बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास अहमद बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बात की जाए हमारे हमसाये मुल्क भारत की, तो चंद रोज़ कबल जो चीज़ें, जो कारनामा भारत के लाल किले में किया गया सिख भाइयों की जानिब से, वो पूरी दुनिया ने देखा। और इस कारनामे के बाद जब लाल किला पर झंडा लहरा दिया गया खालिस्तान का, उसके बाद जो सूरत हाल वाज़े होनी चाहिए थी कि हुकूमती पॉलिसियाँ जो होती हैं वो किसी सूरत किसानों से बैठकर बातचीत करने की कोशिश करती, लेकिन इंडिया के अंदर उसके बिल्कुल बरअक्स एक तहरीक शुरू हो गई हिंदुओं की जानिब से, जिसमें सिखों को दबाने की कोशिश की जाने लगी। सिखों को दबाने की कोशिश जो है उसने जैसे जैसे ज़ोर पकड़ा, वैसे वैसे सिखों के धरने में, सिखों के एहतजाज में मज़ीद जोश जो है वो नज़र आने लगा है। अब ये कहा जा रहा है कि तमाम ज़ात बिरादरी और तमाम इलाकों के सिख, यहाँ तक के मोने सिख भी जो हैं वो भी इस वक्त किसानों के एहतजाज में शामिल हो चुके हैं। और इस वक्त दो नारे जो हैं वो मोदी सरकार के असाब पे मुकम्मल तौर पे छाए हुए हैं, जिनमें से पहला नारा ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि दूसरा नारा है कि पंजाब बनेगा खालिस्तान। अब पंजाब बनेगा खालिस्तान, भारत के योम जमहूरिया पर सब ने देखा कि किस तरह ट्रैक्टर रैली जो है वो लाल किले तक पहुंची और भारत के जो किसान दुश्मन पॉलिसियां थी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए लाल किले पर बाकायदा इंडिया का झंडा उतार कर खालिस्तान का झंडा जो है वो लहरा दिया गया। उसके बाद मोदी सरकार की जो डर और खौफ की फ़ज़ा है वो मज़ीद बढ़ने लगी और सूरत हाल यहाँ तक आ पहुँची कि वो जर्नलिस्ट, वो लोग जो आज़ादी इज़हार राय पर इजहार कर रहे थे और मोदी सरकार की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लिख रहे थे, बात कर रहे थे, उन सीनियर सहाफ़ियों समेत, उन सीनियर भारतीय सहाफ़ियों समेत मुतअद्दिद अफराद जो हैं जिनकी तादाद तकरीबन 250 के करीब है, उनके ट्विटर अकाउंट और उनके फेसबुक अकाउंट्स पर ना सिर्फ उनको बंद करवाने की जो है वो दरख्वास्तें दी गई, बल्कि कुछ अकाउंट्स जो हैं वो बंद करवा भी दिए गए। अब किसानों ने मोदी सरकार की जानिब से हटदर्मी के बाद एक नया जो मंबा उठाया, एक नया मुद्दा जो उठाया वो ये है कि मौजूदा भारतीय बजट के अंदर किसानों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसके बारे में योम जमहूरिया पर, भारत के योम जमहूरिया पर जो किया किसानों ने वो सारी दुनिया ने देखा, लेकिन आने वाला एक दिन जो है, जो आज से 2 दिन बाद होगा, 6 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने किसान हैं, जितने सिख हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी इलाके से हो, वो सब जो है एक बार फिर पहिया जाम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। 6 फरवरी को भारत में पहिया जाम हड़ताल जो है वो की जाएगी। इसकी कामयाबी पे कोई शक नहीं है, चूँकि इस तरह के पहले भी भारतीय हथकंडों के बाद, मोदी सरकार के ओछे हथकंडों के बाद जो है किसान लाल किले तक पहुंच गए थे। अब 6 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल जो है वो हिंदुस्तान में क्या रंग दिखाएगी ये तो 6 फरवरी को ही कहा जा सकेगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो भारत जिसे कुछ अर्सा पहले तक इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सबसे बड़ी मईशत और एशिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था, अब वही इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भारत में सिखों के ख़िलाफ़ जारी मुज़ालिम पर और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जारी मुज़ालिम पर जो है खुलकर बात कर रहा है। यही वजह है कि मोदी सरकार इस कदर बुखलाहट का शिकार हो चुकी है कि अब ट्विटर अकाउंट जो है वो भी बंद किए जा रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो ट्विटर पर भी मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बात ना कर सके। जमहूरियत कहा जाता है भारत को, तो अगर जमहूरियत के अंदर ही ट्विटर अकाउंट भी जो है वो किसी को बर्दाश्त ना हो तो फिर उस जमहूरियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आने वाले दिनों के अंदर और मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, यहाँ तक कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर भी भारत में जारी सिखों के ख़िलाफ़ मुज़ालिम पर बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है बहुत सी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अंदर कि भारत जो है वो दहशत गर्दी की सरबराही में मुलव्विस है। यहाँ तक कि खुद अगर अर्नब गोस्वामी जो कि भारतीय मोदी सरकार के चहीते एंकर तस्वर किए जाते हैं, उनकी अगर लीक होने वाली व्हाट्सएप चैट पर ही नज़र दौड़ा ली जाए तो पता चल जाता है कि किस तरह से भारत जो है वो बाकायदा प्लान करता है और दहशत गर्दी को हवा देता है। इंटरनेशनली फ़ोरम पर जो है जिस तरह से जग हसाई हो रही है भारत की, तो वो वक्त दूर नहीं जब एक मर्द मुजाहिद जो कि साबिक चीफ ISI पाकिस्तान जनरल हमीद गुल मरहूम ने कुछ कहा था। वो ये कहा था कि मोदी खुद ही अपने भारत के टुकड़े अपने हाथों से, अपनी हरकतों की वजह से करेगा। मोदी की हरकतें चाहे वो किसानों के ख़िलाफ़ हों, चाहे वो पंजाबियों के ख़िलाफ़ हों, चाहे वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हों, इस बात की तरफ जा रहे हैं कि खुद भारत अपने ही अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुका है। बहुत से इल्ज़ामात भारत की जानिब से, बेबुनियाद इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान पर लगाए जाते रहे और लोग जो हैं, पूरी दुनिया जो है उसमें ये शोर मचाया जाता रहा कि भारत जो है वो इंतहाई मासूम और भारतीय हुकूमत जो है
وہ بالکل شریف ہے، لیکن اب وہ ساری چیزیں جو وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں کہ کس طرح دہشت گردی کے پلان جو ہیں وہ خود بھارت میں بنائے جاتے ہیں اور ان کے الزامات جو ہیں وہ پاکستان پر لگائے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات جس میں بھارت نے الزام لگایا اور پھر بعد میں خود اسی الزام کو ثابت نہیں کر سکا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کسانوں کے جاری احتجاج کو لگتے ہوئے یہ چیز دور نہیں ہے کہ شاید پنجاب جو ہے وہ جلد خالستان بنے گا، اور ہماری دعائیں، پاکستانیوں کی دعائیں جو ہیں وہ بھی سکھ بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ پنجاب خالستان بنے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ کشمیر بھی پاکستان بنے گا، اور یہی وہ دو نعرے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان اور پنجاب بنے گا خالستان، جو اس وقت مودی کے اعصاب پر اس قدر سوار ہو چکے ہیں کہ مودی شاید خود یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اسے اپنی پالیسیز کے اندر کہاں کیا تبدیلی کرنی ہے۔ اور سکھوں کے اس احتجاج سے جو کہ پہلے ٹریکٹر ریلی کی صورت میں ہوا اور اس کے بعد اب 6 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی صورت ہونے جا رہا ہے، اس سے کیسے نپٹا جائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ 6 فروری کا دن جو ہے وہ کسی معصوم کی جان نہیں لے گا بھارت کے اندر، لیکن کسانوں کو ان کا حق جو ہے وہ شاید 6 فروری کی پہیہ جام ہڑتال کے بعد ہی مل سکے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ وقاص بیگ انشاءاللہ کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔